भारत के अंदर कश्मीरियों को लेकर अजीब सी खलबली मची हुई है। एक तरफ तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर के अंदर तबाही मचाई है और दूसरी तरफ भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यासीन मलिक के लिए डेथ पेनल्टी का मुतालबा कर लिया है। यासीन मलिक साहब जो कि 2019 के अंदर भारत ने पब्लिक मेंटेनेंस ऑफिस सैंक्शंस के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको अब जो है डेथ पेनल्टी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इस हवाले से उनकी अहलिया मिसाल मलिक और उनकी बेटी रजिया सुल्ताना ने 2 रोज कबल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान से डिमांड की थी कि मोदी सरकार जो है यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी देना चाहती है और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ अमल करे। खैर, इस हवाले से मैं विद प्रूफ चीजें, जी हाँ, प्रूफ के साथ और आसान अल्फाज में आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर के बारामूला के अंदर आज भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और कश्मीरी निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया है और भारत ने कहा है कि ये कश्मीरी पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। खैर, इस हवाले से जो मैंने खबर ली है उसका प्रूफ देखिए, जिसके अंदर लिखा है जम्मू एंड कश्मीर 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट 1 को किल्ड इन गन फाइट इन बारामूला। इस के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर भारत क्लेम कर रहा है कि कश्मीर के जो बारामूला का इलाका है वहां पर एक ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के नतीजे में मुजाहिदीन ने इनके ऊपर हमला किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 जो है वो लोग मारे गए। इनको टाइटल दिया गया कि ये पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेन शुदा थे, इनके पास हथियार पाकिस्तानी थे और ये 3 से 4 माह जो है ये भारत के अंदर भी एक्टिव थे, इनके लिंक थे भारत के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी इनके हिजबुल मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद के साथ लिंक थे और ये 3 से 4 माह हो गए थे, काफी एक्टिव थे बारामूला के अंदर। और जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनके ऊपर काफी अच्छे से नजर बनाए हुए थे और आज इनको मौका मिला और आज उन्होंने इनको हलाक कर दिया। खैर, ये भारत की मनगढ़ंत चीज है और अजलों से आती हुई नजर आती है। भारत हमेशा ही ऐसी बातें करता है, निहत्थे कश्मीरियों को शहीद करके इसका लिंक पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है और हमेशा ये बात कही जाती है कि ये हथियार पाकिस्तान से आए हैं। हथियार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी फराहम कर रही है और पाकिस्तान के आईएसआई से इनका लिंक जोड़ दिया जाता है। खैर, भारत जो अट्रोसिटीज और जो ब्रूटैलिटीज, जो जारहाना जुल्म और जबर का रवैया अख्तियार किए हुए है कश्मीर के अंदर, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और अब हम बात करते हैं यासीन मलिक साहब की। यासीन मलिक को 2019 के अंदर गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने जैशे मोहम्मद को फंड किया, कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट को फंड कर रहे हैं, टेरर फंडिंग है। इसके अलावा इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं, गद्दारी के चार्जेस हैं और भारत ने इनको 2019 के अंदर अरेस्ट किया था। अब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि भारत की एजेंसी है और यासीन मलिक के केसेस को हैंडल कर रही थी, आज उन्होंने मुतालबा किया है कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। इस हवाले से खबर का प्रूफ देखिए। NIA pushes for death sentences to यासीन मलिक। ये आर्टिकल जो है ग्रेटर कश्मीर के न्यूज आर्टिकल है और इसमें कहा गया है कि जैसे मोहम्मद के साथ इनका ताल्लुक है, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, लश्कर तैयबा के साथ इनके साथ ताल्लुक है, तो लिहाजा इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। एक और भारत की न्यूज एजेंसी है इंडियन एक्सप्रेस, उसके मुताबिक टेरर फंडिंग केस NIA सीक्स डेथ पेनल्टी फॉर यासीन मलिक। और यासीन मलिक के ऊपर जो है वो 19 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं और इन केसेस के अंदर NIA ये चाहता है कि इनको जो है डेथ पेनल्टी दी जाए। खैर, अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर काफी हल्ला गुल्ला मच सकता है। इनको अभी तक जो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक इनके केस का वर्डिक्ट नहीं आया, यानी इनका फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज यानी 25 मई को यह फैसला जरूर होना है और देखते हैं कि फैसले के अंदर क्या होना है। हम अपनी सिंपैथी, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है यासीन मलिक और पूरी कश्मीर फैमिली के साथ, इनकी फैमिली के साथ करते हैं। अल्लाह इनकी सेहत तंदुरुस्ती में इजाफा करे, आमीन।